नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। बाहर से आने वाली धान पर लगाम लगाने चेक पोस्टों में की जाएगी पेट्रोलिंग। डकैती की योजना बनाते आरोपी गिरफ्तार, बिछिया पुलिस की कार्यवाही। विवाहित युवती ने आग लगाकर की आत्महत्या, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। और ट्रस्ट के माध्यम से राजघराने की संपत्ति हड़पने की योजना विफल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बाहर से आने वाली धान पर लगाम लगाने कलेक्टर रीवा ने की चेक पोस्टों में कड़ाई। अपर कलेक्टर के नेतृत्व में गठित टीम करेगी पेट्रोलिंग। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने बॉर्डर के रास्ते दूसरे प्रदेशों से आने वाली धान पर रोक लगाने हेतु कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बताना चाहेंगे, प्रदेश सहित रीवा जिले में भी धान की खरीदी जारी है। पिछले वर्ष 75 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे जिले में 124 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हनुमना और चाकघाट चेकपोस्ट के रास्ते यूपी और बिहार से धान लाकर एमपी के रीवा समेत अन्य जिलों में बेचने की बात सामने आई थी, जिसके चलते रीवा कलेक्टर ने दोनों चेक पोस्टों पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाइट गश्त के लिए टीम गठित करने की योजना बनाई है। पेट्रोलिंग टीम अपर कलेक्टर के नेतृत्व में गठित की जाएगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की। रीवा जिले में धान खरीदी अभी चालू है। 124 केंद्र बना हुआ है किसान से सुचारू रूप से धान खरीदी करने के लिए। इसमें प्रशासन की ओर से कुछ चैलेंजेस और चुनौती है। जैसा आपने कहा है कि बाहर के धान यहाँ आके कुछ लोग बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसके संबंध में पहले ही हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। इवन धान खरीदी शुरू करने के 10 दिन पहले ही हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाए हुए थे। उनके पास जानकारी मिली थी। उसमें हम लोगों ने 1000 बोरी की धान जब्ती की है। उनकी यूपी का व्यापारी है, उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी दर्ज किए हैं। और लोकल की एक पूर्व समिति का कोई ऑपरेटर है, उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज किए। उसके बाद अभी फिलहाल 14 चेक पोस्ट हैं हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं। उसमें राजस्व, पुलिस की अमला को तैनात किया है। वो 24/7 आवर्स वो सारे चेक पोस्ट चालू है। उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का और सब डिविजनल लेवल पे एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है। वो लोग लगातार निरीक्षण करते हैं। जैसे कि पिछले सैटरडे संडेज, जैसे कि लोग समझते हैं कि अमला फील्ड में नहीं होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैटरडे संडेज में नाइट पेट्रोलिंग हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के द्वारा कराया गया है। डीडी एग्रीकल्चर, डीएम नॉन, जीएमसीसीबी, डीआरसीएस सभी अधिकारियों की टीम ने लास्ट सैटरडे संडे भी फील्ड में पूरा सैटरडे संडे निरीक्षण करके उसमें एक गंगेयू में भी हमने एक केस रजिस्टर किया है। कुल मिलाकर अभी तक 4 जगह पे हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ईसी एक्ट है, उसके तहत एफआईआर दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ व्यापारी ने किसान के नाम से पंजीयन किया है। ऐसे मामला भी हमारे संज्ञान में आया है। उनको तत्काल हम लोग 73 एसडीएम को जांच करने के लिए बोले गए। उसमें जांच भी हुई है। उसमें व्यापारी के द्वारा बताया किसान को सहमति दिया है, बट वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसान स्वयं पंजीयन करके अपना दान खरीदी केंद्र में बेच सकता है। किसी दूसरे के माध्यम से पंजीयन करना बिल्कुल भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। बिछिया थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले आरोपियों को अवैध हथियार के साथ किया है गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान हुई पैसों की तंगी को मद्देनजर रखते हुए निगरानी शुदा बदमाशों द्वारा शादियों में लूट करने, ट्रक लूटने व मध्यांचल ग्रामीण बैंक में डकैती की योजना बाईपास स्थित हनुमान मंदिर के चबूतरे में बैठकर बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए गणेश द्विवेदी, सोनू पटेल, अतुल मिश्रा नामक 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक छुरा, एक गड़ासा, एक लोहे की सब्बल बरामद हुई, जिनके ऊपर धारा 399, 402, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने दी। एक अभी कल रात्रि की बात है, वही 11 के आसपास एक जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 4-5 लोग
और अपने जो बाईपास पड़ता है, बाईपास तिराहे के पास एक हनुमान जी का चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं और बड़े संदिग्ध हैं, और चूँकि क्षेत्र में मोस्ट वांटेड भी रहे हैं तो उनका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। सोनू, गणेश और एक मिश्रा है। ये लोग अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसमें अभी शादियां चल रही हैं, उसको लेकर बातचीत चल रही थी इनकी, और एटीएम वगैरह की लूट की प्लानिंग चल रही थी, और बैंक वैंक के बारे में जानकारी दे रहे थे ये लोग। तो इसी सूचना को आधार मानते हुए हम लोग अपनी पार्टी दल तैयार करके जो है घटनास्थल पहुँचे, तो कुछ लोग अंधेरे में जो है चबूतरा की आड़ में बैठे हुए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, और अभी शादियाँ बहुत चल रही हैं, माल अभी काफ़ी मिलेगा। और ऐसी भी बातें सुनने में आई कि लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान थे, जो पैसा खर्चा इनको चाहिए मिल नहीं पा रहा था, जिस कारण से लूट की तैयारी कर रहे थे। तो इसी दौरान हम लोग गए वहाँ, तो 3-4 लोग बाहर देखे, कुछ लोग अंदर अंधेले में थे। पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर उनको जो है पकड़ने की कोशिश की गई, तो 3 लोग पुलिस की पकड़ में आए, 2 लोग मौके अंधेले का फायदा उठाकर भाग गए। जब 3 लोगों को पकड़कर उनकी तलाशी ली गई तो संबंधित से एक आरोपी के पास गणेश द्विवेदी है, एक का अपना कट्टा मिला है और जिंदा कारतूस मिले हैं, और एक के पास छुरा मिला हुआ है, गड़ासा जैसी चीज़ें मिली हुई हैं, और आप देख रहे हैं सामने सब्बल वगैरह मिली हुई है, बेसबॉल मिला हुआ है। बहुत, अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ी गंभीर वारदात को अंजाम दे देते। तो पुलिस द्वारा इनको पकड़कर गिरफ्तार किया गया है, और जो है डकैती की योजना बनाते हुए अपराध पंजीबद्ध कर इन पर कायमी की गई है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और 2 फरार हो गए थे, जिसमें से अभी एक आरोपी की लोकेशन के आधार पर फिर ट्रेसिंग होकर वो भी पकड़ा गया है। वहीं खबर लिखे जाने के दौरान चौथे आरोपी के पकड़े जाने की खबर आई है, साथ ही एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। विवाहित युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष समेत पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज थाने के ग्राम पटेहरी निवासी युवती प्रीति मिश्रा का विवाह सन 2015 में शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरा पहाड़ी में मनीष मिश्रा नामक युवक से हुआ था। शादी के कुछ दिन के बाद से पति व ससुराल पक्ष द्वारा लगातार पैसों की मांग करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा था। लगभग 1.5 वर्ष से मृतका अपने मायके में रह रही थी। बीती रात आग लगाकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इस संबंध में मृतका प्रीति के पिता से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। अरे डिमांड वो समय पर जब शादी कर साहब कौनो नहीं रहा, बाद में हो गई थोड़ा बातचीत में कहीं के अब कुछ, तो पिताजी बहुत कम हमका दिन है। हाँ, एक संति हो गई, झगड़ा उगड़ा करी से ससुर ननद कुछ झगड़ा करी, फिर एक के बाद हो गई बीच में पंचायत भय लेके गए हम दोनों जन, अब बिटिया घला लेके उनके घरे गए। वहाँ गए तो हो गए बिया भाग के, बिटिया कहे कि हम यहाँ न रहा, वो कहे पहुना कहे कि हम परदेश लेके चले जा, तो हम दोनों जन वहाँ रहा। तो हम कहते ठीक है। फिर वो 2019 में माने 22 जुलाई का लड़का, 20 जुलाई का आवा लड़का हमारे यहाँ जन्मदिन रहा छोट वाली बच्ची के, उसमें सम्मिलित हुआ। फिर घरे चला गया। 27 जुलाई का आके बच्ची के इंदौर लेके गए। इंदौर में गए, हमसे लोगन से कहे कि हम सगली व्यवस्था बनाए हैं, माने कि क्वार्टर लिए हैं, सब व्यवस्था बना के रखे हैं। हो बच्ची के यहाँ से जेट फुसला के लग गया। वहाँ लग गए साहब कुछ न रहा, वो लाज लीन से, और लाज में न एक बल्टी आए, न रस्सी आए, न टाठी आए, न लोटा। बेचारी कहाँ 2 दिन के भूखी बच्ची यहाँ से गए। बच्ची हमारे बिगड़ नहाए, कुछ भोजन वोले जन्म नहीं ले रही भैया। तो जब पूछे ला कि कहाँ है बर्तन भाड़ी, भाई तू लाज में रहे तो लाज ठीक है, तो बर्तन भाड़ी जो कहे कि हम सब व्यवस्था बना के वहाँ रखे हैं, तो बतावा कहाँ है रस्सी है, कहाँ है बाल्टी है, हम नहा धो भाई भोजन बनाओ, दूर से भूखे हैं। तू कहे कि अब कुछ नहीं आए, सवेरे व्यवस्था करब। तो बच्ची कहे कि तू कहे ना कि क्वार्टर लेने हैं, तो ये हमें लाज में कैसे लेके आए। और लाज ऐसा रहा कि वो तो होटल था, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? हो के बाद वहाँ झगड़ा उगड़ा करी होटल में। अब हो गए कहीं कि तो नहीं जाने की इंदौर हम काहे के ले आन है, नहीं समझ पाए ना। लगे ऐसे आन के तोर बाप रुपया कम दिन रहे, ऐसे ले आन है कि तो उसे धंधा यहाँ करवाओ, अब हम रुपया वसूलब। वो यहीं पर फिर बच्ची कर उनका विवाद हुआ। फिर फोन लगाए बच्ची, वो स्थल का दिखाए, स्थल इतना गंदा स्थल रहा जो होटल में रहे,
कि होटलों है, हम पंचे बहुत होटल दिखे हैं साफ, पर इतना गंदा वो होटल रहा कि कहाँ का जाए, लेटरिन वहीं पर ये सब कुछ लाग दिखाओ कि ये हालत में हमका यहाँ क्वार्टर लेने हैं। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। कुछ लोगों द्वारा गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर राजघराने की संपत्ति ट्रस्ट के नाम कराने की तैयारी में जुटे थे, जिसका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन था। आज फैसला सुनाया गया जो कि पुष्पराज सिंह के फेवर में है। ये जानकारी पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा निर्णायक फैसला हुआ जो हमारे और गुलाब सिंह, कथित गुलाब सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ कई वर्षों से चल रहा था। इसके पहले उसकी निचली अदालत से हम इस केस को जीत चुके थे, जिसको कवर भी किया गया था, और हमने एक एफआईआर भी डाली थी कोतवाली में, क्योंकि उस केस को हम वहां पर जीत चुके थे। लेकिन फिर री अपील उन्होंने करी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम ये केस जीते हैं, जिसमें जो कथित गुलाब सिंह ट्रस्ट है उसको कोर्ट ने फर्जी माना और उसको निराधार माना, और वो जो कथित ट्रस्ट था उसके नाम पर एक फर्जी विल बनाया गया था, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां हम इलाहाबाद में दोनों बेंच पर जीत चुके हैं, सिंगल बेंच और डबल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, और वो प्रोबेट का केस था। ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट डीड बनाई गई है, ये उसके ऊपर केस लगाया गया था कि ये सही है या नहीं, और कोर्ट ने हमारे वर्जन को, हमारे दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको डिस्ट्रिक्ट जज ने भी एज इट इज माना और उस पर अपना निर्णय दिया। अब कोई आपका प्रश्न हो? किसके द्वारा ये फर्जी ट्रस्ट चलाया जा रहा है? ये गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बना है, उसके लोग हैं जिनका नाम आपके पास है, जो कि मैंने आपको पूरा दे ही दिया। संत प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर सज्जन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह आदि। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई ये हुई कि हम कोर्ट में जीत गए। कब बना था और इसका पर्पस क्या था? इसका जो पर्पस था वो ये था कि इस विल के माध्यम से सारी जो राजघराने की संपत्ति है ये उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करी गई थी, साजिश करी गई थी, षड्यंत्र करा गया था। और उसको जब ट्रस्ट ही अब नहीं एक्सेप्टेड हुआ, जो ट्रस्ट बनाया है वही फर्जी हो गया माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से और उसकी लोअर कोर्ट के माध्यम से, तो उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
शासकीय मार्तन क्रमांक 3 में NTSE परीक्षा का हुआ आयोजन। रीवा शहर में स्थित मार्तन क्रमांक 3 को NTSE परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां आज 2 पालियों में परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पाली में परीक्षा कार्यक्रम में लगभग 345 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें से 86 बच्चे अनुपस्थित रहे। 259 बच्चों ने परीक्षा दी। ये जानकारी रीवा 24 को RL दीपांकर ने दी। NTSE परीक्षा 2020 चल रही है। इसमें 345 बच्चे हैं और 86 एब्सेंट हो गए हैं। 259 प्रथम पाली में प्रेजेंट हैं। कितने पालियों में एग्जाम होने हैं? 2 पाली में है। एक दिवसीय पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है, दूसरे पाली की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। कहाँ से बच्चे आए होंगे इसमें, यहाँ अपने स्कूल में? यहाँ तो पूरे जिले के बच्चे होंगे। शुभ नाम सर? RL दीपांकर। यूपी से लाई गई धान जिसे व्यापारी बेचने के फिराक में था, फूड कंट्रोलर ने व्यापारी के यहां दबिश देते हुए अवैध धान जब्त की। इन दिनों रीवा जिले के लगभग 124 धान खरीदी केंद्रों में शासन के रेट में किसानों से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका फायदा उठाने का प्रयास स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। चेक पोस्ट के रास्ते कम कीमत में यूपी से लाकर MP में लाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही मामला रीवा जिले के जवा अंतर्गत ग्राम गढ़वा का आया, जहां यूपी से 4 गाड़ियों में धान लाई गई और मंडी में ले जाकर बेचने की तैयारी थी। सूचना पाते ही फूड कंट्रोलर MH खान ने प्रशासनिक अमले के साथ दबिश देते हुए भारी मात्रा में धान जब्त की है। कोविड-19 स्वास्थ्य संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा। आज धरना प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा पिछले 14 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो 2 कैडर समाप्त कर दिए गए हैं नर्स और फार्मासिस्ट की, उन्हें बहाल किया जाए। साथ ही निकाले गए लोगों को पुनः काम पर वापस लेते हुए स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। परंतु 14 दिनों से धरने पर बैठे लोगों से अभी तक कोई भी जिम्मेदार बात करने नहीं पहुंचा, जिसके चलते धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आप खुद सुनिए मीडिया से बात करते हुए धरने पर बैठे हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने क्या कहा। कितने दिन से आप यहाँ? ये 14वां दिन है। 14 दिन से हम अनवरत यहाँ बैठे हुए हैं, रात दिन बराबर। कोई प्रशासन? अभी भी कोई प्रशासन और शासन से कोई भी नहीं आया है। क्या मांग है? हम लोग की मांगे ये है कि मध्य प्रदेश में कोविड स्टाफ 6112 था, उसमें से फार्मासिस्ट और एएनएम का कैडर ही समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो बचे स्टाफ को 50% कर दिया गया है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो कैडर समाप्त किए गए हैं और बाकी जिसको 50% किया गया है उनको यथावत उसी पद पर रखा जाए और नियमितीकरण के साथ रखा जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उससे पहले रीवा में उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जितना उग्र हो सकता है। कितने लोग हैं? हम लोग रीवा में 25 लोग हैं और जिले मध्य प्रदेश में 37 लोगों को निकाला गया है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाहर से आने वाली धान पर लगाम लगाने चेक पोस्टों में की जाएगी पेट्रोलिंग। डकैती की योजना बनाते आरोपी गिरफ्तार, बिछिया पुलिस की कार्यवाही। विवाहित युवती ने आग लगाकर की आत्महत्या, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। और ट्रस्ट के माध्यम से राजघराने की संपत्ति हड़पने की योजना विफल। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।